नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप सिंह गिरिडीह जिला से छात्र सांसद चयनित हुआ हूँ। स्पेशली मैं झारखंड सरकार के स्पीकर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम वो करवाते रहे और हम युवाओं का हौसला वो बढ़ाते रहे। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ आके हमें विधायी प्रक्रिया और उत्कृष्ट युवाओं से मिलने का मौका मिला, हम उम्र के युवाओं से मिलने का मौका रहा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस एक्सपीरियंस को लेकर हम जा रहे हैं, अपने भावी भविष्य में इसका उपयोग करेंगे और सुनहरे भविष्य के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे मौका दिया है प्रश्न पूछने का। महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 2.25 लाख गरीब परिवारों के पास आज भी घर नहीं है, वे खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। प्रश्न कंडिका 2, क्या यह बात सही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों के पास के आधे लोगों के पास आज भी मात्र कच्चे मकान ही है? प्रश्न कंडिका 3, क्या यह बात सही है कि गरीब परिवारों को सुविधायुक्त 3 कमरों के सुंदर आवास देने की सरकार की योजना है, जिसमें 3 लाख रुपए का मद आवंटित किया जाना है? प्रश्न कंडिका 4, यदि उपयुक्त खंडों के प्रश्न को स्वीकार किया जाता है तो क्या सरकार गरीब परिवारों को सुविधायुक्त आवास देने के लिए मद का आवंटन कर चुकी है? यदि हाँ तो कब तक, यदि ना तो कब करेगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, आपका कोई पूरक प्रश्न है? जी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि बात ग्रामीण विकास की हो रही है तो मुझे अदम गोंडवी जी द्वारा रचित एक कविता की एक पंक्ति याद आती है। सरकार के फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है। सरकार के फाइलों में मेरे गांव का मौसम तो गुलाबी है, मगर यह आंकड़े गलत हैं, दावा किताबी है। मैंने प्रश्न कंडिका 1 में यह स्पष्ट आंकड़ा दिया महोदय कि 2.25 लाख गरीब परिवारों के पास आज भी छत नहीं है। सरकार इस आंकड़े को ना तो मंजूर कर रही है, ना ही तो नामंजूर कर रही है। सरकार इसे पूर्ण रूप से इनकार क्यों नहीं करती? उत्तर में वही आंशिक स्वीकार है, वही घिसा पिटा जवाब। जब सरकार के पास गरीबों के घरों का आंकड़ा है ही नहीं तो सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की बात में तो विरोधाभास झलकता है, और अगर आंकड़े हैं भी तो वह तो विफलता के आंकड़े हैं। महोदय, आज भी झारखंड के गांवों के आवासों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, चाहे वो IAP यानी एकीकृत कार्य योजना से मंजूरी मिले हुए जिले हो या नॉन IP से मंजूरी मिले हुए जिले हो। महोदय, जब IAP जिलों में 1,30,000 तथा नॉन IAP जिलों में 1,20,000 वित्तीय सहायता देने की बात आती है तो मुझे स्वानंद किरकिरे जी द्वारा रचित एक गीत याद आती है। सखी सैया तू खूब ही कमात है, सखी सैया तू खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो महोदय, आप ही इस बात को महसूस कीजिए कि इतने कम पैसे में 3 कमरों का एक सुंदर आवास कैसे बन सकता है, और मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर की आशा भी करता हूं। धन्यवाद महोदय, आपने मेरे प्रस्ताव को महत्व दिया है। महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि झारखंड सड़क सुरक्षा विधेयक 2022 को प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर सदन में सौंप दें। महोदय, प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव जो मैंने दिया है वह राज्य के सड़क उपयोगकर्ताओं के सभी वर्गों के लिए एक सुरक्षात्मक ढांचा प्रदान करेगा। महोदय, सदन के समक्ष पूरा स्थापित इस विधेयक के कुछ खामियों को मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि पृष्ठ संख्या 2 के खंड 4 के उपखंड 1 में यह कहा गया है कि मोटर वाहनों में वयस्कों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, परंतु बच्चों की अनदेखी करके सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से बच्चों की अनदेखी करके उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और महोदय, विधेयक के खंड 5 में कहा गया है कि यदि कोई वाहन निर्माता जो सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसे 3 माह का कारावास अथवा 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो कि बहुत कम है, क्योंकि सड़क उपयोगकर्ताओं का जीवन बहुत ही अमूल्य है और इनके मूल्य को हम मात्र 3 माह के कारावास से तो बिल्कुल भी नहीं तोल सकते। ये बिल्कुल भी मुझे न्याय संगत नहीं लग रहा है। महोदय, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यह प्रस्ताव हमारे राज्य के सड़क उपयोगकर्ताओं के कितने हित में है, और मेरा मानना है कि
और मेरा मानना है कि कोई भी वाहन निर्माता मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसे कम से कम 30 लाख रुपए का अर्थदंड और कम से कम 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा होनी ही चाहिए। अन्यथा इस विधेयक का तो उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं मुझे दिख रहा है। महोदया, आपके माध्यम से सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि इस विधेयक को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।